नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाँ। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, इंडिया। Students, today we will discuss on session tips for resolving communication obstacles or barriers. We will both language discussion, first in English, then after Hindi. Tips for resolving communication obstacles. The following suggestions of obstacles arising in the path of communication can prove effective. First is the message sender should first check the accuracy of their informations. Second, thereafter the information transmitted should be a clear and simple language. Third is special care should be taken for serialization while sending information. And next is, it is also important to take care of the compatibility of time. And next point is, it is also necessary to create favorable environment during communication. And next point is, communication should be appropriate and in accordance with the aspirations of the recipient. And next is keeping in view the nature of the message. The medium of communication should be selected. Let's see in Hindi. देखिए, आज का जो सेशन है उस सेशन का नाम संचार बाधाओं के निराकरण हेतु सुझाव। मतलब संचार के मार्ग में, संप्रेषण के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनके लिए सुझाव। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं और उन बाधाओं को दूर करने के क्या क्या सुझाव हैं, ठीक है, उपाय हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, एक एक करके हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है बिंदु सूचना की यथार्थता। मतलब संदेश प्रेषक, ठीक है, जो सेंडर है, मैसेज करने वाला, को पहले अपनी सूचनाओं की यथार्थता की जांच कर लेनी चाहिए। वो जो सूचना सही है कि नहीं, ठीक है, लॉजिकल है कि नहीं, ये सभी बातें कहीं ना कहीं उसको भेजने वाले को जांच लेनी चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट
देखिए, जो सूचनाओं की जांच हो जाती है उसके बाद सूचना स्पष्ट और सरल भाषा में होनी चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मीन्स सूचना सही है, ये जांच हो गई। उसके बाद सूचना स्पष्ट होनी चाहिए और सरल भाषा में होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं अगले बिंदु की, वो है सूचनाएं प्रेषित करते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, सूचनाओं के क्रम तय होनी चाहिए, सीक्वेंस तय होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात करते हैं समय की अनुकूलता। तो जो संचार है, संप्रेषण है, उसमें समय जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टाइम पे अगर संचार नहीं होता है तो उससे क्या होता है, बहुत हो जाता है, मतलब सूचना करने का कोई औचित्य नहीं रहता यदि वो समय पर न दी जाए। मान लीजिए बाढ़ आने वाली है और उसकी सूचना अगर लोगों को नहीं मिलती है तो कोई इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, बाढ़ आने के बाद सूचना मिले तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो बाढ़ आने से पहले ही अगर मालूम चल जाए तो उसका उपाय हो सकता है और नुकसान कम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि समय जो है उसकी अनुकूलता का ध्यान भी रखा जाना ज़रूरी है। समय पर ही संचार या संप्रेषण होना चाहिए जिससे उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, संप्रेषण के दौरान अनुकूल वातावरण का भी निर्माण जरूरी है। देखिए, संप्रेषण के लिए अच्छी परिस्थितियाँ, ठीक है, अनुकूल वातावरण का होना भी ज़रूरी है। मान लीजिए वातावरण अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, तो आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे और आप दूसरों को संदेश संप्रेषण ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो कहने का मतलब अनुकूल वातावरण, ठीक है, होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिससे उस संचार का महत्व बढ़ जाए। इसके बाद अगली बात करते हैं, संचार समुचित और प्राप्तकर्ता की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने संचार कर तो दिया, सूचना दे तो दी, पर अगले के अकॉर्डिंग है कि नहीं, अगला उसको समझ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं कि एक तो संपूर्ण रूप से सही तरीके से संचार हो, समुचित हो, ठीक है, और उसके बाद जिसको वो संचार हो रहा है, सूचनाएं जा रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब जाके कहीं न कहीं वो संचार सही मायने में सार्थक या सफल हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले बिंदु की, और वो है संदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए भी संचार माध्यम का चयन किया जाना चाहिए। देखिए, जो माध्यम है, मीडियम है ना, संचार का जो माध्यम है उसका चयन भी अच्छे तरीके से सोच समझ के किया जाना चाहिए कि जो संदेश है, संचार है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो उस नेचर के अकॉर्डिंग, उस प्रकृति के अनुसार कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए संचार का माध्यम चुनना चाहिए, और जिससे वो संचार टाइम पे और सही आदमी को या सही जगह पहुंच जाए। तो ये सभी चीज़ें जितनी भी जो भी हैं, इसमें देखिए जो समस्याएं आई हैं, मैंने एक तो सूचना की यथार्थता, दूसरा भाषा को लेकर, ठीक है, तीसरा इसमें क्रमबद्धता, और उसके बाद में फिर जो समय है उसकी अनुकूलता, मीन्स समय जो है वो, उसके बाद में अनुकूल वातावरण, ठीक है, और इसके बाद में फिर प्राप्तकर्ता की आकांक्षा, इच्छा, ठीक है, जो सूचना जिसको जा रही है, और इसके बाद में कौन है, संचार का माध्यम। तो ये सभी कहीं ना कहीं आपके जो संचार है, ठीक है, उसके मार्ग में बाधा है, इन बाधाओं को दूर करने के उपाय इनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो हैं वो संचार से संबंधित है। संचार के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, समस्याएं जो आती हैं, ठीक है, वो सभी, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जब इन समस्याओं को दूर कर लेते हैं तो संचार या संप्रेषण अच्छे मायने में सफल हो जाता है। तो ये जो सभी
बिंदु थे उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि संचार के अच्छे संचार के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट कवर करेंगे। या फिर संचार या संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को या समस्याओं को दूर करने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी रहती हैं। तो ये कई बार कंपटीशन में आता रहता है कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो 3 या 2 दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में उसका आंसर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें संचार की बाधाओं से संबंधित थी। देखिए, ये जो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा इस सेशन को तैयार किया गया है, और आगे से आगे आप वीडियोज़ को देखते रहें जिससे आपको आपके प्रोग्राम और सेशंस को कंप्लीट करने का पूर्ण रूप से समय मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।